शिवोहम। राम गुरुदेव भगवान। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। शिवोम शिवोहम। गुरुदेव शिवोम चरण स्पर्श हाँ शिवोहम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। 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 गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी दुखों का अंत नहीं होता। संसार को बनाए रखकर कभी भी दुखों का अंत नहीं होता। सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जाता। बहुत अच्छी बात है। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चिंतन चल रहा था ना? जी गुरुदेव। इसके अंतर्गत कल क्या सुनाया था? कल गुरुदेव यही सुनाया था कि हमारी प्रत्येक क्रिया चेष्टा ऐसी होनी चाहिए कि गुरुदेव भगवान को हम कैसे प्रसन्न किए। गुरुदेव भगवान की प्रसन्नता से ही बंधन की जो भ्रमना ये मिट सकती है, अन्यथा नहीं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो अज्ञान की निवृत्ति का उपाय किसको बताया था? ज्ञान को। अज्ञान केवल और केवल मात्र निवृत्त होता है ज्ञान से। ज्ञान के सिवाय और कोई साधन है ही नहीं, क्योंकि सारे के सारे साधन अज्ञान से ही उत्पन्न होते हैं, और जो वस्तु जिससे उत्पन्न होती है उसके नाश का कारण वह स्वयं नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर जब ज्ञान से ही ज्ञान की निवृत्ति होती है, बाकी जितने भी साधन हैं इनमें से किसी भी साधन से अज्ञान ध्वंस होता ही नहीं। तो फिर ये अनेक प्रकार के जो साधन बताए जाते हैं, निष्काम कर्म उपासना आदि, विवेकादि साधनों से संपन्न होना, इनका फिर क्या औचित्य है? इनकी जीवन में क्या आवश्यकता है? ओम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। चलो, ये सब साधना अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए। अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए ना? हाँ जी। गुरुजी आवाज ही नहीं आ रही, बहुत बिल्कुल कम आ रही है। आवाज कम आ रही क्या? बिल्कुल आ रही नहीं है, बिल्कुल सुनाई नहीं जा रहा, बहुत मामूली आवाज आ रही। अच्छा अच्छा। अभी तो आ रही है। और किन किन को नहीं आ रही आवाज? आ रही है। अरे आप एक बार फ्लाइट मोड करके वापस चालू कर लेना ना, चालू हो जाएगा। ठीक है। इसमें क्या है कि अपने कभी गड़बड़ होती है तो फिर वो दिक्कत कर देता है। तो यहाँ पर विषय चल रहा था ओ
तो अज्ञान की जो निवृत्ति होती है ज्ञान से होती है, बिल्कुल क्लियर ना? जी गुरुदेव। जी महाराज जी। बाकी जितने भी साधन है इनसे अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण शुद्ध होने से क्या तात्पर्य है? अंतःकरण शुद्ध होने से महाराज जी अर्थात भ्रम भग जाता है। होगा तभी ज्ञान होगा, ऐसा कहना चाहते हो या? ब्राह्मणा दूर हो जाती है महाराज। नहीं, ब्रह्मना दूर ज्ञान से होगी। यहाँ पर तत्व जिज्ञासा होगी। हाँ, ये बहुत अच्छा सूत्र बताया। क्या बताया? तत्व की जिज्ञासा होगी। हाँ, अंतःकरण शुद्ध होने पर ही तत्व की जिज्ञासा जागृत होती, ये बिल्कुल युक्ति युक्त बात है। क्योंकि जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है उनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा भी जागृत नहीं होती है, और बिना तत्व जिज्ञासा के ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्ति होती क्या? कभी नहीं होगी। कभी नहीं होगी। नहीं जी। तो यहाँ पर विचार करके बताओ, ये जो अंतःकरण की शुद्धि के साधन हैं, ये सारे के सारे साधन चित्त को शुद्ध करके तत्व की जिज्ञासा जागृत करवाते हैं अथवा ज्ञान के बंधन से छुड़ा देते हैं। क्या विषय ज्ञान का रहेगा? बंधन गुरुदेव ज्ञान से ही मिलेगा। क्या हुआ? अज्ञान का बंधन तो ज्ञान से ही छूटेगा। अज्ञान का बंधन तो ज्ञान से ही छूटेगा। जी। तो ये जितने भी साधन हैं अज्ञान की निवृत्ति तो नहीं कर रहे हैं ना? कभी नहीं कर सकते गुरुदेव। तो क्या कर रहे हैं? मल विक्षेप दोषों की निवृत्ति कर सकते हैं। मल विक्षेप दोषों की निवृत्ति कर सकते हैं। जी गुरुदेव। अच्छा, समझो अंतःकरण में 3 दोष कुल मिलाकर के होते हैं, इसमें जी से 2 गुरुदेव। दोषों की निवृत्ति हो जाए, एक और रह जाए तो क्या फर्क पड़ता है? मल विक्षेप की निवृत्ति हो गई, अब आवरण की निवृत्ति न करे तो क्या फर्क पड़ेगा? पूरा उठी पे डिपेंड करता नहीं महाराज, फिर वो उनको तो कोई मतलब ही नहीं रहा। अच्छा, ये बात है ना। और मल विक्षेप वैसे हो जाएंगे गुरुदेव। क्या हुआ? जैसे खेत को हम साफ करते हैं तो दोबारा खरपतवार पैदा हो जाती है, वैसे मल विक्षेप दोबारा हो जाएंगे। क्या बात, ये युक्ति युक्त बात है। ये मल विक्षेप दोबारा कब हो जाते हैं? जब आवरण की निवृत्ति नहीं होती, आवरण की आवृत्ति नहीं हटती है। अच्छा अच्छा, और थोड़ा सरल रूप में कौन बोलना चाहेंगे? ये तो बिल्कुल क्लियर, इसको तो कांट मान लेना चाहिए। जब तक ज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है तब तक कितना भी मल विक्षेप को दूर कर लो फिर हो जाएंगे। फिर कैसे होते, थोड़ा इसको भी सिद्ध करके बताओ। प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिवो हम। जी गुरुदेव, कोई सी बर्तन को साफ कर ले और वापस कोई वस्तु डाले नहीं तो वापस मलिन हो जाता है। अच्छा, ये दृष्टांत हो गया ना। जी गुरुदेव। पात्र को साफ कर लिया और उसमें यदि वस्तु नहीं लेंगे तो पुनः पात्र अशुद्ध हो जाएगा, यही कहना चाह रहे हो ना? जी गुरुदेव। ये दृष्टांत हो गई। यहाँ पर सिद्धांत कैसे है, क्या समझेंगे यहाँ पर? तो सिद्धांत मल विक्षेप की निवृत्ति आवरण
उसकी निवृत्ति नहीं होती, वो वापस पुनः हो जाएंगे गुरुदेव मल विक्षेप। हाँ, थोड़ा इसको सिद्ध करके बताना कैसे होगा। समझो जैसे किसी का अंतःकरण शुद्ध हो गया, मल विक्षेप दोष निवृत्त हो गया सम्यक प्रकार से, और अब वह कह दे हमको बस इन दोनों दोषों का निराकरण कर लिया, अब अज्ञान के बंधन से नहीं छूटे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे तो काम चल जाएगा। या ऐसा समझो, पर यह भी कह सकता है जिन साधनों से अंतःकरण शुद्ध हुआ उन्हीं साधनों से अज्ञान की निवृत्ति भी हो जाएगी। आज नहीं हो रही कोई दिक्कत नहीं, आगे चल करके फिर हो जाएगी। यदि ऐसा वह सोच ले तो ज्ञान की निवृत्ति तो ज्ञान से होती है, जिस पर एक साधक ही बोल रहा है। जिस साधन की जहाँ तक शक्ति होती है वहीं से काम करता है गुरुदेव। वापस बोलो। जिस साधन की जहाँ तक शक्ति होती है वो वहीं से काम करता है। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सूत्र बताया। जिस साधन की जितनी सामर्थ्य होती है वह उतने ही अंशों में अपने प्रतिबंधक दोष को निवृत्त कर सकता है। जी गुरुदेव। ये बहुत अच्छी बात बताई। परंतु यहाँ पर कोई आग्रह करके बैठ जाए हम तो इसी से मुक्त हो जाएंगे, तुम्हारे कहने से काम नहीं चलता, हम तो निष्काम कर्म उपासना करते रहेंगे और अंततोगत्वा हमारी मुक्ति हो जाएगी, हम सत्य का साक्षात्कार कर लेंगे, ज्ञान के द्वारा जो काम होता है हम इसी से कर लेंगे, हमको ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसा सोच ले तो क्या होगा? आवाज आ रही क्या? आ रही है गुरुदेव। कोई बोले नहीं, क्या बात हुई? समझ में तो आता होगा, ये तो विषय काफी बार चल चुका, बहुत बार सुना चुके इसके बारे में। तो अभी तो समझो इसमें रिवीजन चल रहा है एक तरह से। किसी को समझ में नहीं आ रहा क्या? कहने का मतलब कर्म उपासना के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करके वह कह देता है हम तो इन साधनों से ही जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे, हमको ज्ञान की आवश्यकता नहीं, अथवा ज्ञान के द्वारा जो काम होता है वह काम हम इस कर्म उपासना से भी कर लेंगे। यदि ऐसा कह दे तो या फिर क्या गड़बड़ होगी? गुरुदेव ज्ञान बिना या रो मिटे न रोना, ज्ञान बिना तो रोना मिट ही नहीं सकता। यहाँ पर ये तो अपना सिद्धांत है, यहाँ पर समझो एक प्रकार से शंका की जा रही, उत्तर इसका देना है, वरना ये तो इसको तो कोई खंडित कर सकता ही नहीं। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरण। हाँ शिवोहम। स्वामी जी आपने बताया ना कि वो फल जो होता है जो वृक्ष को कभी नहीं काट पाता है, यहाँ पर तो युक्ति दी ये स्वयं इसी से ही उत्पन्न हो, फिर गड़बड़ ये तो स्वयं इसी से ही उत्पन्न हुआ है। फिर गड़बड़ हो रही, प्रश्न समझ में कैसे? आ ही नहीं ना। प्रश्न यहाँ पर ये नहीं है कि कर्म उपासना अज्ञान को निवृत्त क्यों नहीं कर सकते, ये थोड़ी बताना, अथवा ज्ञान से ही मोक्ष होती ये भी नहीं बताना। प्रश्न ये है कि यदि कोई कर्म उपासना का दावा कर ले हम इसी से मुक्त हो जाएंगे, हमको ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, तो उसका क्या होगा, उसके बारे में चर्चा करनी है। गुरुदेव अगर पानी को हम रोक लगा दें तो पानी आगे नहीं जाएगा तो वापस पीछे आ जाएगा। हाँ तो ऐसा बोलो ना, यही वही युक्ति युक्त बात है। कहने का मतलब उनका जो अंतःकरण शुद्ध हुआ वह वापस मलिन हो जाएगा।
हाँ, बहुत धन्यवाद। वैसे देखा जाए तो प्रश्न के स्वरूप को समझना भी बहुत अधिक आवश्यक होता है। मोहनानंद जी महाराज ने इस बात को अच्छी तरह से पकड़ा और समझ भी गए कि यदि कोई कर्म उपासना का दावा करे हम इसी से ज्ञान के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, तो सच्ची बात यह है कि वह जिस जगह पर खड़ा है उस जगह पर भी खड़ा नहीं रहेगा, बल्कि वहां से उसे निश्चित रूप से पीछे की ओर हटना होगा। जैसे बहते हुए पानी को यदि कोई पहाड़ बना करके रोक दे तो वह पानी आगे नहीं जाए सकेगा, परंतु वहां टिक थोड़े सकेगा। क्योंकि इस बात को तो स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना चाहिए कि प्रकृति के राज्य में या तो आगे बढ़ो या पीछे हटो। एक जगह पर स्थायी रूप से कोई डेरा डालना चाहे तो किसी के लिए कोई जगह है ही नहीं। आराम समझ में? जी गुरुदेव। तो कुल मिलाकर के एक जगह पर डेरा डालकर बैठने की इजाजत इस प्रकृति के राज्य में किसी को मिली हुई ही नहीं है। या तो आगे बढ़ना होगा या फिर पीछे हटना होगा। यदि कोई आगे नहीं बढ़ेगा और डेरा डाल दे कि नहीं नहीं हम तो इसी जगह पर अटके हुए रहेंगे, तो निश्चित रूप से उनको पीछे हटना ही होगा। ये बिल्कुल पक्का नियम समझो। तो जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया और वह फिर ज्ञान की बराबरी का यदि दावा कर दे, ज्ञान से जो होता वह काम हम इसी से कर लेंगे, तो बताओ वह उस जगह पर टिक पाएगा क्या? कभी नहीं, कभी नहीं टिक नहीं जी। पाएगा। हाँ, ये रहस्य थोड़ा विशेष रूप से समझना होता है। इस रहस्य को यदि ठीक तरह से न समझे तो बहुत बड़ी नासमझी अपने दिमाग से निकलती ही नहीं, और सचमुच में वह अपने जीवन को भी अस्त व्यस्त कर देती है। तो यहाँ पर ये दावा करना गड़बड़ हो गया, नहीं हुआ? जी महाराज। इसको कोई दृष्टांत या किसी सूत्र से और समझा सकते हो क्या? जैसे महाराज जी हमने खेती की, खेत को अच्छी तरह जुताई वगैरह कर दे, 2-3 खड़े के छोड़ दिया तो उसमें जाल जंजाल और उग जाएंगे। हाँ, क्या बात, बहुत बहुत अच्छा। अर्थात तो उसमें आगे नहीं बढ़ेंगे। आगे बढ़ने का मतलब उसमें यदि बीज नहीं डालेंगे तो प्रकृति का ये नियम, आगे बढ़ने का मतलब जब तक बीज नहीं बोएंगे। हाँ बिल्कुल, समझ में आ गया। बहुत अच्छा दृष्टांत है। ये भी युक्ति युक्त बात ही है। तो वहां पर आगे बढ़ने का मतलब बीज डाल करके आगे की प्रक्रिया नहीं करेंगे तो प्रकृति जो है उस खेत को इतना शुद्ध रहने ही नहीं देगी, उसे घास फूस से भर देगी ना प्रकृति। तो जी गुरुदेव। तो ऐसे ही कहने का मतलब अंतःकरण शुद्ध होने के पश्चात समस्त साधनों का त्याग करके जो केवल और केवल मात्र, अच्छी तरह से ध्यान देना, जिन जिन साधनों से अंतःकरण शुद्ध हुआ उन साधनों का आग्रह न रख करके, उनमें महत्व बुद्धि न रख करके, उनका सम्यक प्रकाश से त्याग करके चतुष्टय साधन संपन्न होकर
अविद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए केवल और केवल मात्र गुरुदेव के सानिध्य में वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन करना होता है। तब ही सचमुच में वह कृतार्थ होता है, तभी उसका जीवन सार्थक होता है। वरना सच्ची बात यह है कि वह और बहुत ही अधिक भटक जाता है। पता नहीं कितने जन्मों से वह साधन भजन करते हुए आ रहा है, अंतःकरण को शुद्ध भी कर लेता है, परंतु ज्ञान की बराबरी का दावा किसी भी साधन के लिए कर ले तो सचमुच में ज्ञान की बराबरी का दावा करते ही वह उस साधन में भी स्थित नहीं रह पाएगा। समझो वह 0 नंबर पर पहुंच जाएगा। हाँ, ये प्रक्रिया बड़ी विलक्षण होती है, अच्छी तरह से ध्यान रखना। इसलिए संसार में ऐसा कोई साधन है ही नहीं जो साधन ज्ञान की बराबरी का दावा कर सके। ये बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना होता है। और बाकी जगह पर गड़बड़ हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, परंतु यहाँ पर कोई गड़बड़ कर लेता नहीं, ज्ञान की बराबर भी कोई और वस्तु है और कोई साधन है। ज्ञान व गुरु भक्ति के बराबर यदि वह किसी को महत्व दे देता है तो वह अनादिकाल से इस समय तक जितना भी पुण्य संचय करके बैठा हुआ है वह सबको गंवा देता है। क्योंकि ज्ञान की बराबरी का दावा इतना बड़ा पाप हो जाता है जितना बड़ा कोई पाप होता ही नहीं। तो ज्ञान से श्रेष्ठ बता दे तब तो बड़ी गड़बड़ हुई ना। जी गुरुदेव। हाँ, इसलिए जी महाराज जी, चाहे भक्ति ईश्वर की भी क्यों ना हो, फिर भी गुरु भक्ति के सामने ये कुछ भी नहीं होता है। साधन कितना भी बड़े से बड़ा, कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, परंतु ब्रह्म ज्ञान के सामने वास्तव में वह कुछ भी होता ही नहीं। इसलिए ज्ञान की बराबरी का यदि कोई दावा कर देते हैं किसी भी साधन को लेकर के, तो समझ लेना चाहिए सारी गड़बड़ हो गई। क्योंकि ये सिद्धांत है कि अज्ञान की निवृत्ति केवल मात्र ज्ञान से ही होती है, और ये जितना भी बंधन होता है सारा का सारा बंधन केवल और केवल मात्र अज्ञान से ही है। अज्ञान के अलावा कुछ मानने वाली वस्तु कोई है क्या? नहीं है गुरुदेव। हाँ, जी नहीं। क्योंकि सचमुच में हम बंधे हुए है ही नहीं। हम तो केवल मात्र मानी मानी बंधन में आयो, कल्पना करके बंधे हुए हैं। सच कहे तो न तो किसी के साथ में अपनी हड्डी जुड़ी हुई है और न कोई और दूसरा तीसरा हो रहा है। हम तो कल्पना करके बंध जाते हैं, कल्पना करके उलझे हुए रहते हैं। अज्ञान बहुत अच्छी तरह से समझ में। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। हाँ, ये विशेष रहस्य होता है। गुरुदेव, हाँ बोलो। एक संशय है, ब्लड रिलेशन तो रहता है गुरुदेव? हाँ बिल्कुल बोलो, जो भी संशय हो आराम से बोल सकते हो। कह रहा हूँ ब्लड रिलेशन तो रहता है, हड्डी रिलेशन तो नहीं है मगर। हाँ, बात यही है, सत्य बात है। परंतु ये स्थायी नहीं होती। आज किसी के साथ में, कल किसी के साथ में, परसों किसी और के साथ में हो जाएगी। क्योंकि सचमुच में यदि बंधन सत्य होता तो कर्म उपासना किसी भी साधन से हम बंधन को निवृत्त कर लेते, परंतु सचमुच में ये बंधन तो झूठा है। इसलिए झूठे बंधन की निवृत्ति केवल और केवल मात्र ज्ञान से ही होती है। बाकी के साधनों से वह बंधन और अधिक पुष्ट होता है। ये बड़ा विलक्षण सूत्र, इसका बहुत अच्छी तरह से मंथन करना चाहिए, इसको बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करनी चाहिए। आ गया समझ में? जी गुरुदेव। तो कुल मिलाकर के इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि जो कर्म धन भोग का उपयोग करता है वही शुद्धांतःकरण हो सकता है, और जो कर्म धन भोग का दुरुपयोग करता है वह पतन की ओर चला जाता है, और जो कर्म धन भोग का त्याग करने में की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है वही अविद्या के बंधन से मुक्त हो जाता है। सचमुच में उसे यथार्थ बोध हो जाता है।
तो यहाँ पर केवल रहस्य इतना ही समझाना चाह रहे थे कि यदि कोई ज्ञान के सिवाय किसी भी साधन के साथ में आग्रह करके बैठेगा, नहीं इस साधन के बिना काम नहीं चलता, ये साधन अकेला ही बहुत सारे मत पंथों में सुनने को मिलता है जिसके अंतर पता नहीं क्या क्या बताया जाता है, परंतु ये श्रुति युक्ति अनुभूति से विरुद्ध होने के कारण परम प्रमाण होते ही नहीं, ये सारा का सारा मन कल्पित होता है। क्योंकि श्रुति युक्ति अनुभूति से जो निर्णीत वस्तु होती हैं वही ध्रुव सत्य होती हैं। बाकी क्या, बाकी तो कल्पना करके कुछ भी कर सकते हैं ना। जी गुरुदेव। जी महाराज जी। इसलिए सदा सर्वदा इस रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए कि यहाँ पर जितनी भी गड़बड़ होती हैं ये सारी की सारी उन साधनों को महत्व दे देने से होती हैं जो साधन उत्पत्ति विनाशशील होते हैं, जो अविद्या के कार्य होते हैं। तो अविद्या के कार्य जितने भी साधन हैं ये सारे के सारे साधन इनका सदुपयोग करे तो कुछ न कुछ फायदा उठा सकते हैं, परंतु इनका अभिमान करे तो हम कहने का मतलब LKG के लायक भी नहीं रहते हैं। LKG में पढ़ने वाला बच्चा कॉलेज में पढ़ने वाले को चैलेंज कर दे, मैं जिस कक्षा में हूँ उस कक्षा को उत्तीर्ण करके भी मैं कलेक्टर बन सकता हूँ, तुम पढ़ रहे हो इसकी मुझे कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो LKG का भी अधिकारी रहा है क्या? नहीं रहा गुरुदेव। हाँ, बस यहाँ पर यही गड़बड़ हो जाती है। तो कर्म उपासना आदि जितने भी साधन हैं इनका यदि कोई दावा कर दे तो सचमुच में फिर वह ज्ञान का अधिकारी तो नहीं रहता, परंतु कर्म उपासना का भी नहीं रह सकता। कारण यह है कि कर्म उपासना को जिस रूप में ग्रहण करना होता है उस रूप में यदि कोई ग्रहण करे तभी ये कर्म उपासना अपना फल उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। और यदि कोई कर्म उपासना के प्रति आग्रह करके बैठ जाए हम तो इसी से कृतार्थ हो जाएंगे, तो सचमुच में वह अंतःकरण को भी शुद्ध नहीं कर पाएगा। क्योंकि ज्ञान की बराबरी का दावा एक इतना मल ये अपने आप में एक ऐसा मल होता है कि ये किसी से निवर्त होता ही नहीं। तो विचार करके देखो, यदि कोई ज्ञान की बराबरी का दावा कर बैठे तो ये अंतःकरण की शुद्धि की पहचान है क्या? नहीं है गुरुदेव। नहीं जी। मूर्खता हो गई नहीं है तो जी गुरुदेव, वो अपनी कमाई उपासना से अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, उसका अंतःकरण शुद्ध हुआ क्या? नहीं गुरुदेव, अभिमान हो गया। नहीं, बहुत बड़ी वो तो घमंडी हो गया। जी गुरुदेव। 10-20 रुपए रखने वाला भी एक बहुत बड़े सेठ को चैलेंज कर दे वह फैक्ट्री तो मैं भी खरीद सकता हूँ, बड़ी गड़बड़ हो गई ना। जी गुरुदेव। हाँ, जी महाराज। इन सूत्रों का बहुत अधिक अपने को ध्यान रखना होता है, बहुत अधिक अवलोकन करना होता है, अच्छी तरह से समझना होता है कि वास्तव में यदि कर्म उपासना ठीक ठीक प्रकाश से करके हम जो सिद्धि प्राप्त करते हैं उसके अलावा और कुछ भी कल्पना करेंगे तो न तो वह सिद्धि मिलेगी, अर्थात न तो अंतःकरण शुद्ध होगा और न अज्ञान की निवृत्ति तो संभव है ही नहीं। अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी और अंतःकरण भी शुद्ध नहीं होगा, भले वो निष्काम भाव से कर्म करे, उपासना करे, कल्प कल्पांतर तक करता रहे, फिर भी सचमुच में कुछ भी होने जाने वाला है ही नहीं। बिल्कुल क्लियर ना? जी गुरुदेव। तो कुल मिलाकर इसका यही रहस्य निकला, जिस वस्तु को जिस रूप में ग्रहण करना होता है उस रूप में उतने अंशों में उसी प्रकार से ग्रहण करे तभी वह वस्तु फलोत्पादन में समर्थ होती है। यदि गड़बड़ करेंगे तो सचमुच में काम कुछ होने वाला नहीं, बल्कि काम और बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा।
क्लियर काम हो गया ना? जी महाराज जी। करके कोई विदेश थोड़े जा सकता? नहीं जी। है ना? कोई कहते नहीं नहीं, मैं तो, मुझे फ्लाइट की आवश्यकता नहीं, मैं तो इसी पर बैठ करके विदेश चला जाऊंगा। आ गया समझ में? जी गुरुदेव। तो कहने का मतलब है वो और घर से निकल करके दुखी ही हो जाएगा, उसको सचमुच में कुछ भी फायदा होने वाला है ही नहीं। तो वैसे देखा जाए तो अधिकतर हम सब यही गड़बड़ करते हैं, जो कुछ भी करते हैं ना उसको इतना महत्व दे देते कि इसे श्रेष्ठ कुछ होता ही नहीं। इसलिए सबसे पहले ज्ञान से श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं, ऐसा निश्चय करके जो कर्मोपासना आदि साधन करते हैं, सचमुच में वह कर्मोपासना उनके अंतःकरण को शुद्ध करके उनके जीवन को धन्य बनाने में मुख्य भूमिका निभा लेते हैं। और यदि कोई गड़बड़ करे तो कर्म उपासना का फल अंतःकरण की शुद्धि भी नहीं हो पाता, बल्कि इतनी बड़ी मूर्खता हो जाती है कि उनका समझो एक प्रकार से महान विनाश ही हो जाता है। क्योंकि ज्ञान की अवहेलना करने से बड़ा कोई महान अनर्थ होता है क्या? नहीं होता। हाँ, इसलिए साधकों को, वेदांत के साधकों को तो बहुत अच्छी तरह से यही निश्चय करना होता है कि ज्ञान व गुरुदेव का यदि कोई निषेध कर देता है तो समझ लेना चाहिए इससे बड़ा अनर्थ अनंत कोटि ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं। तो इस प्रकार से जो ज्ञान का महत्व समझते हैं ना, सचमुच में वही अंतःकरण को शुद्ध इन साधनों का आश्रय लेकर के कर पाता है। वरना अंतःकरण शुद्ध होने पर भी हम बहुत बड़ा अनर्थ कर लेते हैं। तो ज्यादातर संसार में प्राय यही होता है, वो कुछ न कुछ तो कल्पना कर ही लेते हैं। अच्छी तरह से समझ में आया क्या ये विषय? जी गुरुदेव ठीक। जी महाराज जी। अच्छा, यहाँ थोड़ा संकेत और कर देते हैं। यदि कोई विधि पूर्वक कर्म उपासना का आश्रय नहीं ले पा रहा है, परंतु पूर्ण रूप से ज्ञान व गुरुदेव को महत्व दे देता है, तो भले ही वह अंतःकरण को शुद्ध नहीं कर पाएगा अथवा कर्म उपासना को ठीक प्रकार से नहीं कर पाएगा, फिर भी निश्चित रूप से वह विद्या के बंधन से मुक्त हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर? जी गुरुदेव। परंतु कोई ज्ञान व गुरुदेव को महत्व न दे करके कल्प कल्पांतर तक भले ही विधि पूर्वक निष्काम कर्म उपासना आदि करते रहो, परंतु कल्प कल्पांतर तक करते रहे, फिर भी सपने में भी अविद्या के बंधन से छुटकारा मिलने वाला है ही नहीं। ठीक तरह से आया समझ में? जी गुरुदेव बिल्कुल आ गया। साधकों को ये रहस्य बहुत अच्छी तरह से समझना होता। बाकी सब जगह गड़बड़ चल जाती, यहाँ पर गड़बड़ नहीं चलती। यहाँ कोई गड़बड़ करता है तो फिर वो करते रहो उनके हिसाब से, वो उनके हिसाब से जीवन भर विहित में अटका रहो। इस विहित से उसे स्वर्गादि ला, क्योंकि किसी भी कर्म का फल नाशवान होता ही नहीं, फल तो उसको निश्चित रूप से मिलेगा।
मिलेगा तो भोग पदार्थ दे देगा। केवल मात्र, वो भी 84 लाख योनियों के अंतर्गत है। उसे खाने पीने की व्यवस्था मिल जाएगी, और क्या, बिल्कुल, इससे ज्यादा क्या हो सकता। और सामर्थ्य कौन तीर कर क्या सकेगा। और हाँ, बिल्कुल सही है। इसलिए इस बात को तो बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए कि कभी भी यहाँ गड़बड़ हो ही नहीं। यदि यहाँ गड़बड़ होती तो सच्ची बात है, सदा सदा के लिए ये जीव पतन की ओर चला जाता है। इसलिए चाहे कितना भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म क्यों न हो, फिर भी ज्ञान के बराबर कर्म हो, चाहे उपासना हो, भक्ति हो, कोई कुछ भी क्यों न हो, फिर भी ज्ञान के बराबर तो कोई कुछ होता ही नहीं। ये बात सम्यक प्रकाश से अपने खोपड़े में बैठ जाए न, तो अपने भीतर अनेक प्रकार की जो कल्पनाएं होती हैं, अनेक प्रकार की वो महत्व बुद्धि होती या श्रेष्ठता का अभिमान होता, पता नहीं क्या क्या होता, वो सारा का सारा मिट्टी में मिल जाता है। क्योंकि ज्ञान के सामने कोई कुछ होता ही नहीं। ज्ञान तो एक ऐसी वस्तु है कि इस सृष्टि में जिसकी बराबर कोई है ही नहीं। पूरी सृष्टि के पापियों के समान भी यदि कोई पापी हो, वह भी ज्ञान के द्वारा तत्क्षण जीवन मुक्त हो जाता है। तो बाकी के साधनों के द्वारा कुछ हो सकता है क्या ऐसा? नहीं हो सकता ऐसा तो। हाँ, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता महाराज। बाहर के साधन से तो अनित्य साधि की ही प्राप्ति हो सकती, दूसरी हो नहीं सकती। हाँ, इसलिए कुल मिला के कैसा भी साधन क्यों न हो, उस साधन को उसी रूप में ग्रहण करना है जिस रूप में ग्रहण करने से सचमुच में वह साधन फलोत्पादन में समर्थ हो। वरना सच्ची बात है कि गड़बड़ करे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। सत्य वचन है गुरुदेव। रात्रि का निराकरण तो सूर्य से ही होगा, दूसरे प्रकाश से नहीं होगा। हाँ, ये रहस्य बहुत अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। गड़बड़ी इस जगह है गुरुदेव, ये रहस्य ठीक ठीक समझ में नहीं आने के कारण। नहीं आने के कारण ही तो हम कोई थोड़ा वो साधन भजन करके भी बहुत श्रेष्ठ समझ लेते कि हम तो बहुत पहुंचे हुए हैं। ये सारा जो चल रहा ना, विहित में लोगों का बहुत बड़ा आग्रह होता है, कहीं से श्रेष्ठ कुछ होता ही नहीं, ये तो करना होता है, इसे बच करके हम हाँ ऐसा वैसा हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जीव सबसे अधिक यहीं पर बंधा होता है। तो ये सारा का सारा कर्म उपासना को महत्व देने से, अर्थात कर्म धन भोग को महत्व देने के कारण ही ये सारा का सारा होता है। और यदि रहस्य ठीक तरह से समझ में आ जाए तो सचमुच में बात फिर कुछ और हो जाती है। हाँ, इसमें और किसी को किसी भी प्रकार की शंका हो ना, आप पूछ भी सकते हो और इस गप को तो अच्छी तरह से निकाल देना है। हाँ, फिर भले आप किसी भी क्षेत्र में रहो, कर्म करो, उपासना करो, अपने हिसाब से कुछ भी करते रहो, परंतु कम से कम ये कचरा तो दिमाग से निकल जाना चाहिए कि हम ये करते हुए ही बंधन से मुक्त हो जाएंगे, अथवा ये ज्ञान की बराबर है, अथवा ज्ञान से श्रेष्ठ है। कुछ भी समझो, बड़ी बड़ी मूर्खताएं ही होती हैं। जी गुरुदेव, बिल्कुल सत्य वचन है। यहाँ पर तो कहा गया है कि हरि सेवा 16 वर्ष की, गुरु सेवा फल 4, तो भी बराबर होवे नहीं वेदन कियो विचार। वेद भगवान ये कथन करते हैं और अपन क्या करते हैं,
नाते रिश्तों की सेवा करके उनमें उलझे रह करके भी समझ लेते नहीं नहीं ये तो सबसे श्रेष्ठ यही है, इस विहित का हम त्याग कर दे तो बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया आशास्पद बात है या नहीं है, हंसने योग्य। जी बिल्कुल इसीलिए कहने का मतलब ज्ञान व गुरुदेव से कोई श्रेष्ठ कुछ वस्तु श्रेष्ठ है ही नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो अणु मात्र, अरे श्रेष्ठ तो क्या इनकी बराबर भी टिकने योग्य कोई वस्तु है ही नहीं। यदि कोई बराबर भी समझता है तो समझ लेना चाहिए वह सचमुच में ज्ञान का बहुत बड़ा अनादर कर रहा। जी गुरुदेव, क्योंकि बराबर समझ लेने से तो अब भले ही ज्ञान से मुक्ति प्राप्त करो, भले ही इन साधनों से विहित कर्मों से मुक्ति प्राप्त करो, वही तो सिद्ध होगा फिर। बिल्कुल यही होगा, तो हो गई ना गड़बड़ हो तो। बिल्कुल हाँ बस यही बात होती है। तो बस अच्छी तरह से अपने को समझना होता, और कुछ नहीं है। तो क्या होता है कि हम सच्चा लक्ष्य बना करके फिर इस ओर प्रवृत्त होते हैं ना, ठीक ठीक लक्ष्य बनाए, सच्चा निश्चय बनाए, समझ ठीक बनाए, तो सच्ची बात यह है कि हम भटकेंगे तो सपने में भी नहीं। और रास्ता ही गलत चयन कर लिया, निश्चय ही गलत कर लिया, तो सारा गुड़ गोबर हो जाएगा ना। फिर तो गलत ही होगा। जन्मों से निष्काम कर्म उपासना करते हुए आ रहे हैं, अंतःकरण शुद्ध हो गया, परंतु वो थोड़ी सी बेवकूफी, नहीं नहीं हम तो इसी से कृतार्थ हो जाएंगे, सत्यानाश हो गया, सारी की सारी मिट्टी पलीत हो गई। जी बिल्कुल गुरुदेव। तो चलो ठीक, ये बात अपने को समझ में तो आ गई, परंतु सचमुच में अब विचार मंथन करके देखना, क्या सचमुच में हम अभी जो श्रवण किया था, अभी जो निश्चय किया था, उसके अनुसार हम खरे उतरते हैं या नहीं। स्वामी जी समझ में आ जाएगी तब तो खरे ही उतर जाएंगे, या तो समझ में आती नहीं। नहीं रहसे तो समझ में आ गया ना कम से कम। जी बिल्कुल रहसे तो आ गया समझ। परंतु यहाँ पर हम ज्ञान व गुरुदेव के लिए इन कचरों का त्याग कर सकते हैं या नहीं, इनसे ऊपर उठ सकते हैं या नहीं, सचमुच में हम इनको श्रेष्ठ समझ रहे या निकृष्ट समझ रहे हैं। सारे के सारे सूत्रों का अच्छी तरह से चिंतन मनन कर लेना, अच्छी तरह से मंथन करना है। जी गुरुदेव। तो ये रहस्य ठीक प्रकार से जो समझ जाता है, सचमुच में वह कृतार्थ होने में सत्य के साक्षात्कार में वह फिर पीछे नहीं रहता, सत्य के साक्षात्कार से वह वंचित नहीं रहता है। तो ये बड़ा विलक्षण फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को बहुत अच्छी तरह से समझना। समझ में ना आए तब तक अनेक प्रकार से शंका कर करके समझो, परंतु इसको ही बहुत अच्छी तरह से समझना है। जी गुरुदेव। चलो फिर मंथन करना इसके ऊपर, तो कोई न कोई सूत्र निकलेगा, कल शंका करना इसके बारे में। अभी भी कोई करना चाहते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो स्वामी जी ये हम आज से नहीं जन्मों जन्म से करते आ रहे हैं, कई जन्मों से करते आ रहे हैं, फिर भी ये हमारे ठीक ठीक समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका क्या कारण है, क्यों नहीं आ रहा है फिर ये? बात यही तो हो रही, जैसे महत्व, जिस वस्तु को जितना महत्व देना चाहिए उतना कहाँ देते हैं। इसमें कोई अंत्यकर्म की शुद्धि का कारण है, कम हुआ है, या इसके लिए इस कारण से नहीं दे पा रहे हम महत्व पूरा? हाँ ये तो आप लोग
मंथन करके सूत्र निकालो भाई, और क्या, फॉर्मूला तो बता ही दिया। जी गुरुदेव। विचार करके देख लो, यदि घरवाली कहते मेरे एक हार ले आना 5 तोले का, और गुरुजी कहते मेरे को ब्रह्मसूत्र लेकर के आना, तो ब्रह्मसूत्र लाते समय हाथ कांपते या हार लाते समय हाथ कांपते हैं? ब्रह्मसूत्र तो 1500 रुपए में आता होगा ना ग्रंथ तो, और वह जो शायद 2-4 लाख में आएगा। तो हम श्रेष्ठ किसको समझ रहे हैं? मंगलसूत्र लाने को या ब्रह्मसूत्र लाने को? मंगलसूत्र लाने को। हाँ बस यही गड़बड़ हो रही है। समझ में आ गया ना अच्छी तरह से? जी गुरुदेव। हाँ, तो हर क्षेत्र के अंतर्गत देख लेना, प्रत्येक क्षेत्र में अच्छी तरह से मंथन करना, और फिर देखना हम सचमुच में चाहते तो उस परमात्मा के बोध को, जिसको जानने मात्र से हम सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाए, परंतु गड़बड़ कहां पर कर रहे हैं? शिवम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। समझ में आता तो घर छूट जाता। हाँ नहीं, हम तो छोड़ने पकड़ने के लिए कुछ नहीं कह रहे हैं, परंतु सचमुच में हमारा जो दृष्टिकोण है ना, गुरुदेव बात यहाँ एक, जब ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म गुरु से ब्रह्म ज्ञान होता है, तो घर छूटेगा तभी तो गुरु जी के पास जाएंगे, तभी तो होगा ना। घर में बैठे बैठे तो होने वाला नहीं है। हाँ वो तो विचार किया जाए तो फिर बात ही अलग होती है, परंतु यहाँ पर भगवान शंकराचार्य जी महाराज जितनी जिज्ञासा थोड़ी ही है। विचार करके देखा जाए तो उनके माँ जो थे ना, माँ का शरीर वृद्ध था या नहीं था? उनके पिताजी थे क्या? उनके कोई कामकाज करने वाले, सेवा करने वाले, उनकी सहायता करने वाले कोई थे क्या? परंतु फिर भी कुछ नहीं था जी नहीं। फिर भी नहीं, हमको मुझे सत्य का साक्षात्कार करना है, तो इन प्रकार माँ आज्ञा नहीं भी दे रही थी, फिर भी कहने का मतलब कौन से पापड़ बेले थे? मगरमच्छ के मुंह में आ गए, मगर का बहाना किया था। तो हो सकता है ये मगर मेरे को छोड़ दे। तो माने सोचा रे चलो ऐसे ही मर रहा, इसे तो अच्छा ना, जीवित तो रहेंगे, भगवान का भजन तो करेंगे। अब अपन विचार करो, कल्पना करते हैं या तरकीबें जो लगाते हैं ना, मौज मस्ती मनोरंजन के लिए तरकीबें लगाते हैं या इनसे छूटने के लिए? अब शिवम गुरुदेव आ गया एक संशय ये है को, एक संशय मेरे को, ये प्रारब्ध कहीं अड़चन करता है क्या? अरे कोई कुछ अड़चन नहीं करता है। किसकी सामर्थ्य है कि अपने रास्ते में रोड़ा बना दे, परंतु वो अपनी इच्छा ही कमजोर होती ना। अपन कमजोर होते तो फिर बहाना होता है कि अरे हमारा वो रास्ता रोक रहा, वो रोक रहा, वो रोक रहा। अरे कोई रास्ता रोकते ही नहीं, हम ही रोकते हैं। वरना प्रारब्ध की क्या औकात है कि रास्ता रोक दे? प्रारब्ध भोग उपस्थित कर सकता है, परंतु उनको भोगना अपना प्रारब्ध थोड़े होता। हाँ, इसलिए वो क्या होता है कि सचमुच में अपने दिमाग का कचरा निकलता ही नहीं। अपने दिमाग में ये बैठा रहता, हम खाएंगे क्या, रहेंगे कैसे, खाने पीने की व्यवस्था नहीं मिलेगी, अपनी कौन इज्जत करेगा, कौन ध्यान रखेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसी लाखों करोड़ों बातें होती ना, वो संसार से छूटने ही नहीं देती, वो उलझे हुए ही रखती है। शिवम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। मैं 2010 में कुंभ में गया था, महाकुंभ हरिद्वार। अच्छा।
तो 1.5 महीना रहा वहाँ पे। क्या बात, फिर वापस क्यों ओ, आके? आज तो मैं कह रहा हूँ आपको, मेरी हिस्ट्री सुनाओ। तो क्या होता है कि गया यहाँ से बिल्कुल किसी को बिगर बताई, अच्छा अच्छा। चुपचाप 2-3 किलो चने, 2-3 किलो मूंगफली भुनी हुई लेके निकल गया हाँ, तो चला। खाने के लिए साथ ले गए, इसीलिए तो समाप्त होने पर आना ही पड़ता, वरना तो जो होता तो देखा नहीं जाता वो और क्या। नहीं, उसको तो खाया भी नहीं। अच्छा अच्छा, वो तो यूं का यूं आगे तो कर लिया। मच्छों को वगैरह खिला दिया। चलो बहुत अच्छी तो बात वहाँ है। क्या था कि दाता का जो कैंप लगा हुआ था ना हाँ हरिद्वार में, उसमें ठहरा मैं 1.5 महीने। उन्होंने मेरे को वहाँ ठहराया। ठीक बात एक है। कुटिया भी दी थी, एक घास की कुटिया भी दे दी। अच्छा रखा मेरे को 1.5 महीने। और फिर दादा ने बोला, हीर जी अभी ये समय अच्छा है, संन्यास ले लो। अच्छा अच्छा, ये आग्रह किया उन्होंने। ठीक है। तो फिर मैंने दाता को आग्रह किया कि दाता अभी तो मैं उस लायक भी नहीं हूँ ना, आप तो अभी कह रहे हो ना, आप तो फिर कहीं भ्रमण में चले जाओगे, मैं रोटी कहाँ खाऊंगा, चलो ये भी कौन अच्छी खिलाएगा कोई मेरे बात नहीं। यही जो विचार से फिर रहती बाकी का भाई, वो प्राणुर वाली जब बात आती है ना गुरुदेव, तो क्या होता है कि बड़े भाई साहब और भाभी जी कहीं वहां टपके। अच्छा, और आके मेरे को ढूंढ लिया। हाँ चलो कोई बात नहीं। और ढूंढ के मेरे को वापिस लिया। चलो कोई बात नहीं। नहीं तो इसको मैं क्या मानूं, मैं यूं बार बार वो चक्कर मेरे दिमाग में घूमते रहता है कि तो प्रारब्ध मानूं, अब क्या देख लो मानूं। कहीं गड़बड़ हो गई तो उस गड़बड़ को छोड़ो, और क्या। छोड़े अब अब क्या, और वो कोशिश बार बार करो। वो फांस बार बार तकलीफ दे रही है ना, बात ये हो रही है। हाँ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो अपना प्रतिबंधक कोई होता ही नहीं, अपन स्वयं ही प्रतिबंधक होते हैं। बाकी भाग्य सुधर जाता है। अभी अंधेरे में हो गया वापिस। हाँ चलो कोई बात नहीं, फिर भी सामर्थ्य तो प्राप्त हो ही रही है। यही तो गुरु कृपा है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो तो इसका और चिंतन मनन करना ना। सत्य बात कहें तो जब तक ज्ञान के बराबर या ज्ञान से श्रेष्ठ कुछ भी वस्तु प्रतीत हो रही है ना, चाहे अपना शरीर हो, अपना बाकी संसार का हो, या इंद्रिया प्राण मन बुद्धि कुछ भी क्यों न हो, जब तक ऐसी कल्पना बैठी रहेगी तब तक बड़ी गड़बड़ ही है। समझो ये तो अनंत कोटि ब्रह्मांड का जितना भी ऐश्वर्य वो तो अणु मात्र रह जाए, छोटे होते होते। चलो ठीक, फिर करते रहो चिंतन मनन ना, और इसका और विशेष रूप से चिंतन मनन करना। ठीक, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ शिवोहम। श्री गुरु चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके पांच चरणों में कोट कोट प्रणाम। हाँ शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। हाँ शिवोहम। अच्छा, आज तो चलो बहुत अच्छी बात है। प्रणाम चरणों में साष्टांग। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में बारंबार। शिवोहम। श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि बारंबार। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। शिवोहम। शिवोहम।
शिवम गुरुदेव, शिवम चरण स्पर्श। हाँ शिवोहम। शिवम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। शिवोहम शिवोहम। चलो ठीक शिवोहम। शिवोहम।